तो स्वागत है आपका। इसमें हम लोग झारखंड के 26 साल के जर्नी के बारे में देखेंगे और समझेंगे और आप एनालाइज करना कि किस तरह से झारखंड आज इतने खनिज वाले राज्य होने के बावजूद आज 2026 में झारखंड की क्या स्थिति है। तो मैंने इसका नाम रखा है झारखंड एक धरती सोने की अधूरे सपने की। तो आज के हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे कि झारखंड का अलग होने का मूल कारण क्या था। यह झारखंड है भारत का खनिज हृदय। देश के कोयले का बड़ा हिस्सा लौह अयस्क, यूरेनियम, बॉक्साइट, तांबा सब कुछ इस धरती के पास है। लेकिन एक सवाल आज भी गूंजता है, इतनी संपदा के बावजूद झारखंड के आम लोगों तक विकास क्यों नहीं पहुंच पाया? क्यों आज भी हजारों गांवों में अच्छी सड़क, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार एक सपना है? क्यों है? आज झारखंड का जन्म हुए 25 साल हो गए और यह इस उम्मीद के साथ हुआ था कि यहाँ के आदिवासियों, किसानों, आम लोगों का विकास के लिए हो। लेकिन आज भी यह तस्वीर मिश्रित है। 2015-16 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस समय मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में 42% झारखंड जो है 42% था। लेकिन 2019 से 21 में यह घटकर लगभग 29% 29% हुआ। लेकिन अभी भी जो है ये नेशनल लेवल से, नेशनल एवरेज से काफ़ी अधिक है। झारखंड के कुछ ऐसे ज़िले हैं जैसे पाकुड़, साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार। ये गरीबी का स्तर अभी भी बहुत अधिक है। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी, गैस, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी अभी भी गंभीर चुनौती बनी हुई है। झारखंड में संपत्ति और अवसरों का वितरण समान नहीं है। जहाँ कुछ लोग अथाह संसाधनों के मालिक बनते गए, वहीं लाखों परिवार आज भी बेहतर जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कच्ची सड़कें, नदी, नाले, ये सब झारखंड में अभी भी देखने को मिलता है। पहाड़ियाँ एक क्षेत्र जैसे साहेबगंज है जो कि कई गांवों को मिला करके देखने को मिलता है। यहाँ पर आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। स्कूल दूर है, स्वास्थ्य केंद्र कम है, सड़कें अधूरी हैं। पश्चिमी सिंहभूम के जो दूरस्थ गांव हैं, ऐसे गांव में बरसात के दिनों में गांव का संपर्क टूट जाता है। रोजगार की कमी से युवाओं को पलायन करना पड़ता है। पलायन झारखंड के लिए एक गंभीर समस्या है, जहां पे झारखंड से लोग पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में रोजगार के लिए जाते हैं। यह केवल आर्थिक पलायन नहीं बल्कि अवसरों का पलायन है। झारखंड में अगर हम लोग बात करते हैं युवाओं की, तो युवाओं की समस्या भी चरम सीमे पे है। यहाँ पे छात्र पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनका जो पढ़ने के बाद का जो मंजिल है वो अभी भी अधूरा देखने को मिल रहा है। उनको एक समान अवसर नहीं मिल पा रहा है। उनका जो परीक्षाएं हैं वो एक सुनिश्चित और सुव्यवस्थित ढंग से नहीं करा पाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और धन संपत्ति के बल पर जो यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो यहाँ के मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, उनका जो हक मारा जा रहा है। झारखंड के इस गंभीर स्थिति को यहाँ के सभी सरकारों को मिलकर के समझना होगा और दूर करना होगा। झारखंड का सबसे बड़ा संकट केवल गरीबी ही नहीं है, सबसे बड़ा संकट युवाओं का टूटता भरोसा है। लाखों छात्र वर्षों तक तैयारी करते हैं, परिवार अपनी बचत खर्च करते हैं, लेकिन जब परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो केवल एक परीक्षा नहीं टूटता है एक परिवार का सपना। झारखंड में सरकारी नौकरियां सीमित हैं जबकि आवेदकों की संख्या लाखों में होती है। ऐसे में परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता युवाओं के भविष्य से सीधे जुड़ी है। हाल के वर्षों में भर्ती परीक्षाओं को लेकर असंतोष और विरोध प्रदर्शन इस व्यापक चिंता को दर्शाता है। वह झारखंड का भविष्य जो पेपर लीक करा रहा है, एक पेपर लीक सिर्फ परीक्षा नहीं चुराता, वह झारखंड का भविष्य चुरा लेता है। जब विकास की राशि अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचती
तब सड़क अधूरी रह जाती है, स्कूल कमज़ोर रह जाते हैं, अस्पताल खाली रह जाते हैं। झारखंड की सबसे बड़ी चुनौती केवल संसाधनों की कमी नहीं बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही है। जो पेपर लीक अभी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, अगर इसके कुछ सुझाव की बात करें जो कि लोगों को समझना चाहिए और ये सरकार को अपने सिस्टम में लाना चाहिए, जैसे डिजिटल परीक्षा प्रणाली करना, एआई की मदद लेना, ऐसे लोगों को शामिल करना जिन पे करप्शन जैसे मामले न हो, जिनका जो अकाउंटेबिलिटी, वैसे ऑफिसर जिनकी जो पास्ट रिकॉर्ड है वो अच्छा हो। भ्रष्टाचार कम करने के उपायों में आप सोशल ऑडिट कर सकते। तो ये रहा झारखंड की यथा स्थिति। आपको बताते चले कि झारखंड में सभी जाति धर्म के लोग तो रहते हैं, लेकिन झारखंड की पहचान एक आदिवासी बहुल्य राज्य से जाना जाता है। झारखंड तो वैसे बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ और आपको पता होगा कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और झारखंड राज्य अलग होने के पीछे का अगर हम लोग कारण जाने तो झारखंड जब बिहार के साथ था तो यहाँ के लोगों का जो एस्पिरेशन था वो फुलफिल नहीं हो रहा था अच्छे से। उस एस्पिरेशन में था कि इनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नहीं था। यहाँ पे आदिवासी का जो सेल्फ गवर्नेंस था उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता था एक हद तक। यहाँ पे लैंड फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन के लिए इन झारखंड को अलग करने का एक एस्पिरेशन था। यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक कारण था। यहाँ पे एक ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए झारखंड को अलग करने का कारण था। और यहाँ के युवाओं को रोजगार और जो सारी शिक्षा से जुड़ी समस्याएं थी उसको दूर करने एक एस्पिरेशन था। लेकिन अभी भी झारखंड इस 26 साल के बाद यहाँ पे बहुत सारे पार्टियाँ आई, बहुत सारे सरकारें आई और गई, लेकिन झारखंड के जो आम जनता है, जो झारखंड के आदिवासी हैं, जो झारखंड के विद्यार्थी हैं, वो आज भी तरस रहे हैं, वो आज भी आस लगाए बैठे हैं और वो आज भी लड़ रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि झारखंड की जो जनता है एक सोने की चिड़िया के रूप में देखना था, लेकिन ये जो जर्नी रहा 1921 से 2026 तक का, इसमें बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस दिए, बहुत सारे लोगों ने इसमें झारखंड को अलग करने में अपना योगदान दिया। आज जो पार्टियां हैं, आज जो हमारे 2026 में रूलिंग पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसका गठन 1970 में हुआ था, और इसमें बहुत सारे जैसे झारखंड के जो यहाँ के युवा अभ्यर्थी हैं वो आज भी कैसे रास्ते पे हैं और पुलिस के डंडे और आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं। मैं इससे पहले आपको झारखंड के थोड़े से हिस्ट्री के बारे में बता दूं कि झारखंड अलग होने के पीछे जो है एक बहुत लंबी लड़ाई है। ये लड़ाई अगर हम लोग 1921 में बात करते हैं तो एक छोटा नागपुर उन्नति समाज करके एक पार्टी का गठन हुआ था, जिसमें झारखंड को एक सुनहरा, एक वर्तमान मुख्यमंत्री के पिता श्री शिबू सोरेन जी, जिनको कि दिसोम गुरु के नाम से भी जाना जाता है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा झारखंड को अलग करने में। झारखंड के लोगों को, जो झारखंड के लोगों का हित है, जो झारखंड के लोगों का मांग था, उसको पूरा करने में। देखो पार्टियां तो बहुत आई गई, और हमारे जैसे जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ तो उस समय के वर्तमान और प्रथम जो मुख्यमंत्री थे श्री बाबूलाल मरांडी जी थे, और आज जो है श्री हेमंत सोरेन है 2026 में। इनके बीच में मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन पार्टी ने कितना किया, क्योंकि ये आपके सामने है और ये आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पार्टियाँ कोई भी आई और गई, लेकिन युवाओं का जो दर्द है वो अभी भी हरा है और वो अभी भी भरा नहीं है। और आज हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे कि किस तरह से आज झारखंड के जो बच्चे हैं, जो झारखंड के युवा अभ्यर्थी हैं, वो रोड पर पुलिस के आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं। और ये हम लोग आज बात करने वाले हैं JPSC और JSSC से जुड़े मुद्दे को लेकर के। झारखंड में 2 एजेंसियां हैं, एक
झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और एक झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक संवैधानिक बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि बहुत ऐसे बड़े बड़े पद पे जैसे बीडीओ, सीओ, डीवाईएसपी और जो शिक्षा से जुड़े उच्च पद होते हैं उनके लिए परीक्षाएं करवाती है। लेकिन इसमें अभी ये केवल वर्तमान की स्थिति नहीं, जबकि ये पहले जेपीएससी से देखने को मिल रहा है। कहने के तो जेपीएससी ये अभी 14th जेपीएससी है, जो कि अभी वर्तमान में जिसमें बहुत बड़ी विसंगतियां देखने को मिली है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो बहुत इस 26 साल में बहुत कम ऐसे जेपीएससी कंडक्ट करा पाई है सरकार, और ये सरकार की विफलताएं को दर्शाता है। लेकिन आज जो है बच्चे सड़क पे हैं, बच्चों का एक ही मांग है कि हमारी जो परीक्षाएं हैं उसको निष्पक्षता से जांच कराई जाए, उसको एक अच्छे एजेंसी को दिया जाए। मैं आपको बताते चलूं कि वर्तमान मीडिया और सीआईडी की जांच से ये सामने खबर आई है कि इतने बड़े बड़े घोटाले, इतने बड़े बड़े करप्शन देखने को मिले हैं इन पेपरों में, जैसे जेपीएससी और जेएसएससी, सीजीएल और भी जो जेएसएससी कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, उनमें कि ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुझे ये 2 वर्ड याद आते हैं, जैसे एक है झारखंड इन करप्शन और करप्शन इन झारखंड। यहाँ पे जो करप्शन इन झारखंड है वो तो कम है, लेकिन झारखंड इन करप्शन देखने को मिल रहा है कि जो पूरा झारखंड है वो करप्शन में ही डूबा हुआ है। वर्तमान मीडिया और सीआईडी की रिपोर्ट से ये पता चल रहा है, हम लोग डेली देखने को मिल रहा है कि किस तरह से नए नए लोग पकड़ में आ रहे हैं। जैसे एक विख्यात और कुख्यात नाम बोल सकते हैं अभय तिवारी का, जिसका कि इस टीडीपीएल एजेंसी था जो जेपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, वो टीडीपीएल एजेंसी का एक मैनेजर था, जिसने बहुत सारे झारखंड में एग्ज़ाम हुए और उसमें रैंक अलग अलग रैंक ले करके आया है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ के पढ़ने वाले, जो यहाँ के जो मेरिटोरियस छात्र हैं, उनका भी सपना का गला घोटा है। वो किस तरह से दिन दिन रात रात भर लाइब्रेरी में बैठे और इस उम्मीद में रहते हैं कि एक साफ़ सुथरा सिस्टम और उनके एग्ज़ाम साफ़ सुथरे ढंग से हों, ताकि वो अपना जो सफलता है, जो उनके जो सपने हैं, जो उनकी मेहनत है, उनको सुनिश्चित कर सके। लेकिन आज ये कुछ उल्टा होते देखने को मिल रहा है। झारखंड की स्थिति बिल्कुल ही निंदनीय हो चुका है। अगर हम लोग बात करते हैं युवाओं की, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आता है कि युवा किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए एक एसेट होता है, और वो किसी भी देश और राज्य को बुलंदियों तक ले जाने का एक हुनर होता है, उनमें एक क्षमता होता है। लेकिन उन्हीं युवाओं का जो क्षमता है उसको दरकिनार करके ऐसे सिस्टम में लोगों को लाया जा रहा है जो कि उस सिस्टम में बैठने लायक नहीं है। वो केवल पैसे के बल पे इसमें एंट्री ले रहे हैं और जो हमारा सिस्टम है उनको अच्छे से स्वागत कर रहा है। और ये इस तरह से जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जो हमारा राज्य को आगे चल कर के एक ऊंचे पैदान पर ले जाएंगे, उनका जो सपना है, उनका जो माँ बाप के सपने हैं, उनको जो एक कर गुजरने का सपना है, उसको हमारी जो सरकारी हैं, जो हमारे सिस्टम है, वो मार रही है। आज बच्चे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हैं और ये उनका आज 20वां दिन होने को है, लेकिन ये जो उनकी डिमांड है सरकार अभी भी गंभीरता से नहीं ले रही है। सरकार का कहना है कि उन्होंने बहुत सारे बातों को मान लिया है और अभी उनकी बातों को माना जाएगा, लेकिन कहने का ये है कि वो कब तक माने जाएंगे। बच्चे जो हैं अभी भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। बहुत सारे बच्चे की जो तबीयत है भूख हड़ताल की वजह से वो काफ़ी गंभीर हो चुका है, वो हॉस्पिटल में है, लेकिन सरकार इस पे अभी भी, अगर मैं बोलूँ तो उनके कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं सरकार ने क्या डिमांड मांगा, तो सरकार ने डिमांड बस यही अभी तक माना है कि जेपीएससी जो 14 जेपीएससी हुआ था और बैकलॉग हुए थे 23 और 25, उसको उन्होंने स्थगित, और बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रीलिम्स दोबारा लेने का किया जा रहा है। अभी भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन ये बच्चों का ये सपना और ये केवल उनके ये उम्मीद नहीं है, उनकी ये डिमांड नहीं है कि किया जाए पूरा। उनका जो मेन मुद्दा है सीबीआई जांच और जेएसएससी सीजीएल और जैसे बहुत
परीक्षाएं हैं, पीजीटी हो गए और भी ऐसे बहुत एक्साइज में एग्ज़ाम हो गए। तो इन सारे एग्ज़ामों में इतनी विसंगतियां देखने को मिली हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं उनकी डिमांड का, तो उनके डिमांड का लड़ी लग चुका है कि सरकार इस चीज़ में सुधार करे, सरकार इसमें व्यवस्था बनाए। बच्चों का एक मेन मांग है सीबीआई जांच, जो कि सरकारें का कहना है, सरकारों का नुमाइंदे जो बोल रहे हैं कि हमारा जो सीआईडी है वो जांच कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सीआईडी का, तो सीआईडी ने अभी से 2 साल पहले 2024 में सीआईडी ने जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे को जांच पे कर रहा था, लेकिन ऐसा देखने को मिला कि सीआईडी अपने ही रिपोर्ट को रिवर्स करते हुए कुछ पहले साक्ष्य में कुछ और बोला था और दूसरे साक्ष्य में कुछ और बोला, जिस कारण से आज की परिस्थिति ऐसा बन गया है कि बच्चे जो हैं इस पे भरोसा नहीं कर रहे हैं और उनका जो है सीआईडी से भरोसा टूटते देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये बच्चों के हित में कम और जो हमारे यहाँ की जो सरकारें होती हैं उनके हित में ज़्यादा ये फेवर करता है। इस कारण से बच्चों का एक केवल मात्र अभी मांग है सीबीआई जांच और परीक्षाओं को अच्छे ढंग से कराना, और जितने भी परीक्षाएं टीडीपीएल जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी था वो कंडक्ट कराया है उसको कैंसिल कराना। ये जो 2-3 मांगे हैं वो कंक्रीट मांगे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ पे सरकार को अच्छे से गंभीरता से लेना चाहिए। अगर मैं आपको बात करूँ कि ये जो पेपर लीक की समस्याएं हैं वो केवल एक आम और एक केवल अभ्यर्थी तक नहीं होता है। अगर आप डीप एनालिसिस करते हैं तो यहाँ तक समझ आता है ये जो पेपर लीक की समस्याएं हैं वो नीचे एक आम व्यक्ति जो गांव और जो एक मजदूर होता है वहाँ तक असर करता है। मैं अगर आपको एक थोड़े से छोटे से शब्दों में बताऊं तो आप इसको इस तरह से समझो कि अगर जो ऊंचे पद पर आते हैं उनका काम होता है पॉलिसी बनाना, उनका काम होता है जो सरकारी की जो पॉलिसी होती है उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर यहाँ पे चोरी करके, पैसे दे करके, पेपर लीक करा करके ऐसे अधिकारी बनते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो किस लेवल तक ये अपनी क्षमता को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर ब्लॉक में कोई भी व्यक्ति आता है अपने काम कराने तो उनको एक सामना करना पड़ता है, उनको पैसा देना पड़ता है, उनको पैसा खिलाना पड़ता है अपना काम कराने के लिए, काम में देरी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी राज्य का ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक एक व्यक्ति का जो योगदान होता है, एक मजदूर से लेकर के एक ऑफिसर तक का योगदान जो होता है अपने आप में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अंततः मैं अपने इस छोटे से एफर्ट से सरकार को ये बताना चाहता हूँ और उनको एक उम्मीद लोगों में जताना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले मैं छात्रों को बोलूँगा कि आपको डटे रहना है। सरकारें झुकती हैं, झुकाने वाला चाहिए। और मैं सरकार को बोलना चाहता हूँ कि आप इनके बातों को समझो। आप केवल उन लोगों को मत सुनो जो चोरी करके इस सिस्टम में आना चाहते हैं, क्योंकि आप एक लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको वहाँ पे विधान सभा में भेजा गया है कि आप लोगों की बातों को रखें, आप लोगों की जो समस्याएं हैं उसको समझें। और इस तरह से मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन सारे बच्चों के जो डिमांड है उनको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। और इस वजह से पूरा करेंगे क्योंकि आपका भी सपना है झारखंड को सोने की चिड़िया बनाना, झारखंड को एक ऊंचे पैदान पर ले जाना, झारखंड को अपने आप में एक मॉडल प्रस्तुत करना कि हम भी झारखंड हैं। और झारखंड को दिखाना होगा कि जो एक खनिज से भरा हुआ राज्य, जहाँ पे कुछ भी कमी नहीं है, यहाँ पे न किसी प्रतिभागी का कमी है, यहाँ पे प्रतिभाओं का जो है एक अंबार लगा है। लेकिन सबसे पहले ये प्रतिभाओं को समझने के लिए सरकार को आगे आना होगा। सरकार ये नहीं समझे कि ये किस पार्टी का है और ये क्यों है, उनको उन चश्मे से हट करके देखना होगा कि यहाँ जो बच्चे बैठे हैं वो सारे विद्यार्थीगण हैं, वो सारे विद्यार्थी जेन्युइन हैं। अगर आप इस तरह से सोचेंगे, आप इस तरह से समझेंगे तो बच्चों का जो अंदर का दर्द है उसको समझ पाएंगे और जो उनके माँ बाप का जो दर्द है उसको समझ पाएंगे। और इस तरह से सभी लोग एक साथ मिल करके हम लोग झारखंड को एक पूरे राज्य में, एक पूरे विश्व में एक अलग पहचान देंगे। तो मैं यही कहूँगा और यही कह करके मैं अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करूँगा और उम्मीद करूँगा कि सरकार इस चीज़ को जल्द से जल्द हमारे जो छात्रों का जो डिमांड है उसको पूरा करेगी। तो जय हिंद, जय झारखंड।